Is my audio clear now? Well, it is. Okay, wait. Is it better now? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope my audio video is clear to you. Just a second. Okay. So today is day 1 and इंशाल्लाह आज हम जो है पेंटिंग ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे आज पूरी हमारी जो है कई हद तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है? आपको डे 2 भी इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपकी कोई चीज़ रह जाए या फिर कोई आपके सवालात हैं तो वो आप कल भी क्लियर कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं एक बार आप लोगों की अटेंडेंस चेक कर लेती हूँ कि सब लोग हैं कि नहीं। जस्ट अ सेकंड। ओके। आयशा, आयशा आप हैं क्लास में? जस्ट अपने नेम पे बोलिएगा, ठीक है? अफ़रा, अफ़रा, अंजुम फ़रा, हूर, खुशबू, मारिया, नसरीन, निगार, रूबी, रूबी, शबनम, शबनम शाहीन, यास्मीन, अफ़रा आप हैं क्लास में? ओके, ओके, नो इश्यू। एंड निगार फ़ातिमा, रूबी, बस खाली एक स्टूडेंट नहीं है ना क्लास में? नसरीन जी, सूफ़ी के नाम से कौन ऐड हुआ है? ओके, हूर, खान, खान के नाम से? आयशा के नाम से आयशा हैं। जी, खान के नाम से कौन ऐड हुए हैं? ओके, आयशा हैं, खुशबू है, निगार हैं, अंजुम है और अफ़रा है, ठीक है। खाली रूबी जी नहीं है ना क्लास के अंदर? मैं एक बार नोटिस उनको मैसेज कर देती हूँ। आई होप आप लोगों का सारा मटेरियल रेडी होगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो है कैनवस चाहिए, ठीक है? अब आप लोगों को एक वाइट कैनवस चाहिए। मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी वेदर इश्यू हो रहा है, तो इसलिए मैंने अपना एक यूज़्ड कैनवस लिया है। तो आप लोगों को ये भी यहाँ पर पता चलेगा कि अगर आपका कोई यूज़्ड कैनवस है या फिर आप उसको रीयूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप लोग प्लेन वाइट कैनवस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास ये कैनवस है। कैनवस के पीछे ना आपको उसका साइज़ दिया हुआ होता है। तो ये 25 × 30 सेंटीमीटर का मेरा कैनवस है।
ठीक है। साइज जो था वो मैंने आपको एक बता दिया था कि आप ये साइज ले सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था, आप कोई भी साइज का कैनवस ले सकते हैं, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग। ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज सबके पास एक जैसा कैनवस मिलना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मटेरियल था वो इजीली आप लोगों के जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं वहां पर मिल जाता है, बट सेम साइज का कैनवस थोड़ा सा इशू हो सकता था, इसलिए कोई बड़ा भी ले सकता है, छोटा भी ले सकता है, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, तो कैनवस ज़रूरी था हमारा। हमारी सबसे पहली प्रोसेस जो है वो कैनवस के साथ ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कैनवस अगर आपका यूज़ है तो आप क्या करेंगे, कैनवस जैसे यहाँ पे ऑलरेडी पेंट हुआ हुआ है एक्रेलिक, तो आप क्या कर सकते हैं, सैंड पेपर से इसको रब करेंगे। ठीक है, सारी तरफ सैंड पेपर से, उसके बाद आप इसके ऊपर जेसो अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड फिर हमारी नॉर्मल प्रोसेस जो रहती है वही रहेगी। अभी आपके पास जो है वो प्लेन कैनवस होंगे, राइट? तो अभी आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था जेसो लेने के लिए, आप लोगों ने लिया है? सबके पास है जेसो? ये नहीं मिला है, ओके, नो इशू। अगर आप लोगों के पास जेसो है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इट्स फाइन। आप क्या कर सकते हैं, व्हाइट एक्रेलिक पेंट लेंगे। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी फेविकॉल मिक्स करेंगे। ओके, और उसको मिक्स करने के बाद अब अपने कैनवस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं इसको फिलहाल बनाकर नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, बट आप लोगों को इसका पेस्ट बना के रेडी रख लीजिएगा जिनके पास नहीं है। ठीक है, जेसो अप्लाई हम पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम सूखने का टाइम दे सकें। ऑल्सो जेसो हम यूज़ क्यों करते हैं, तो जेसो को यूज़ करने का बेसिकली सिर्फ ये मकसद है कि जो हमारा कैनवस होता है ना, उसके ऊपर एक टोटली लाइक प्लेन सरफेस नहीं होता है। अभी तो खैर कई सारे कैनवसेस ऐसे आने लगे हैं जिनके ऊपर प्लेन सरफेस भी आता है, ऑलरेडी वो जेसो लगा हुआ आता है उनके ऊपर, बट कुछ होते हैं जिन पे नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जेसो से हमारा जो कैनवस है वो एकदम प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस है कि हम जेसो से इसको लगाएंगे पूरे कैनवस के ऊपर। नो इट्स फाइन, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू अप्लाई जेसो ऑन इट, बिकॉज जितनी भी लेयर्स आप लगाएं उसके ऊपर उतना ज़्यादा फिनिशिंग आपकी आती है। मोस्टली 3 लेयर्स जो है वो अप्लाई की जाती हैं, बट मैं यहाँ पर फिलहाल एक ही अप्लाई करूंगी, 1 या 2, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हो रखा है। ठीक है, बट आप लोग इसको एटलीस्ट 3 टाइम्स अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। बाकी आप 1 कोट के साथ भी कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप कोई भी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पूरे कैनवस को कवर करना है। मैं इसको थोड़ा-सा पहले पानी से हल्का-सा गीला करूँगी। को प्रिपेयर करने के लिए बहुत थोड़ा-सा पानी उस पे अप्लाई कर दें। जिससे कि हमारा जो कैनवस है वो रेडी हो जाएगा। किसी भी पेंट को अच्छे से अप्लाई कर पाएँगे हम। एकदम भिगोना भी नहीं है, बहुत हल्का-सा करेंगे, ठीक है? वेरी लाइट। ओके। रखना नहीं। इसको लगाते ही कैनवस जो है वो मुझे स्मूथ फिनिश दे रहा है।
अच्छा, इसको सूखने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी-सी लंबी रहती है, ठीक है? आप इसको जो है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी-जल्दी करना है सब, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा हेयर ड्रायर वगैरह जो होता है ना उसका यूज़ कर सकते हैं आप। कर सकते हैं, बट थोड़ा-सा बेहतर रहेगा कि अगर आप इस पे हल्का-सा वाटर लगाएँगे तो, उससे वो थोड़ा रेडी हो जाता है। ये स्मूथली जो चल रहा है ये पानी की वज़ह से चल रहा है, अदरवाइज़ इसको अगर मैं डायरेक्टली करती, तो ये इतना आराम से नहीं जा पाता। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी दोनों डेज़ की। सबसे पहले आप ये कर लें, उसके बाद इसके ऊपर जो लिखने की प्रोसेस है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो अगर आपके पास नॉर्मल व्हाइट पेज नहीं है, तो गो एंड ग्रैब इट विथ पेंसिल, इरेज़र। क्योंकि ये टोटल बिगिनर्स के लिए है वर्कशॉप, इसको कोई भी जॉइन कर सकता है, एडवांस भी जिनको आता है वो भी कर सकते हैं, जो एकदम बिगिनर्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस हम डायरेक्ट कैनवस पे नहीं करेंगे, बल्कि पेपर पे करेंगे पहले, ताकि जिनको नहीं भी आता वो भी साथ-साथ कर सकें। एंड मेक श्योर कि आप साथ ही करें, क्योंकि मैं बहुत स्लो ही सारी चीज़ें रखूँगी। जहाँ पर कितने लोग हैं जो ऑलरेडी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं? एनीवन? योर नेम प्लीज़? ओके। एंड किसी और ने भी बोला भी? अच्छा, ओके। माशाल्लाह, नाइस। सी अब ये ब्लू है तो आपको इसपे थोड़ा अच्छे से नज़र आएगा यहाँ पर। जब हम इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, तो सी यहाँ पे कैसे इसका जो है ना पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा, बीच में गैप-गैप रह जा रहा है, क्योंकि ये जो क्लॉथ होता है हमारा कैनवस का वो इस तरह का ही होता है। जब आप इस पे कोट करते हैं ये, तो ये प्लेन हो जाता है फिर। अब इसके ऊपर आप जब कलर्स अपने यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आएँगे वो। स्मूथ एक आपका जो है बैकग्राउंड बनेगा। हाँ जी, सब पे। आपका नया कैनवास रहेगा उसपे भी आपको ये यूज़ करना है। आप चाहें तो एक ही कोट कर सकते हैं, अगर आपका ऑलरेडी पहले से भी है तब भी आप एक कोट तो ज़रूर करें मेरी, और बाकी जो है 3 कोट्स जो हैं वो रिकमेंडेड रहते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग के लिए। सो लेट्स सी हम यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कितने कोट हम कर पाएँगे, ठीक है? हुँ। जी, तो आप पहले जो है उसको हल्का-सा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सैंड पेपर से एक बार अच्छे से उसको ऐसे रब कर लेते।
एंड देन उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा भी हार्श नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर वो क्लॉथ जो है खराब हो जाएगा। बहुत लाइटली सैंड पेपर से करके एंड देन उसके ऊपर इस तरह से जेसो करें। ये व्हाइट पे कलर नहीं है, ये जेसो है, ठीक है? इसके बाद अब आप जो भी जी, जी। नहीं, 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 पेंट नहीं है। ओह! ओके। अभी भी आपने डायरेक्ट जो है पेंट अप्लाई कर दिया है? ओके। जी, जी। आप रेडी भी मतलब जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट मेरा मानना ऐसा है कि हम उसपे अगर कोटिंग एक अपनी तरफ से कर लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप ऑप्शनल है ये। अगर आपके पास जेसो है, तो आप एक जो है कोट उस पे लगा दें, अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 3 लेयर्स एटलीस्ट 3 लेयर्स जो है ना, वो हमें कम से कम लगानी चाहिए, फिनिशिंग के लिए। व्हाइट अगर आपके पास है अच्छा, ओके, ओके। सो अभी आपका कैनवास रेड कलर का है? थोड़ा-थोड़ा सा रह गया है ना? ओके, नो इश्यू। आपने व्हाइट के कितने कोट उस पे लगाए हैं? 3 कोट्स लगा दिए आपने ऑलरेडी? तो उसको आपने बीच में सूखने का टाइम दिया था? ओके। उसके बाद भी मतलब नहीं हो रहा है, तो एक्रिलिक पेंट ही आपने यूज़ करा है ना उसके ऊपर? ओके। तो कोई बात नहीं, अब अगर नहीं हो रहा है क्योंकि 3 ही मैं आपको बोलती कोर्स लगाने के लिए, तो अगर ऐसी बात है तो आप उसको भी छोड़ सकती हैं, कोई बात नहीं बिकॉज़ हमें इस पे ब्लैक एंड गोल्डन कलर यूज़ करना है बेसिकली। तभी नहीं, नहीं, इट्स ओके। नॉर्मली देखिए मैं भी कोई ब्रश के बहुत कोई स्ट्रोक ऐसे नहीं लगा रही हूँ, नॉर्मली मैंने जो है ब्रश होल्ड किया हुआ है एंड मैं नॉर्मल ही जो है अपना ब्रश ऐसे और ऐसे मूव कर रही हूँ। जी, जी, स्पॉन्ज एक्चुअली मेरे पास भी है बट मैं जान के यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को स्पॉन्ज मटीरियल में नहीं दिया था, तो इस वज़ह से। जी, ठीक है, तो व्हाइट एक्रिलिक पेंट जैसे अगर आप ले रहे हैं स्पून के अकॉर्डिंग बता देती हूँ मैं ना, जैसे अगर आप 1 स्पून व्हाइट एक्रिलिक पेंट ले रहे हैं, तो आप उसमें हाफ स्पून जो है ये ले लीजिए, क्या बोलते हैं उसको? फेविकॉल, ओके? हाँ, ग्लू फेविकॉल जो है वो ले लीजिए एंड उसमें एटलीस्ट 2 स्पून्स ऑफ वाटर मिलाकर आप पेस्ट बना लीजिए। उसकी कंसिस्टेंसी पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको कितनी जो है कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके, सो ऑलमोस्ट मेरा 1 कोट जो है वो अच्छे से लग गया है इसके ऊपर, तो मैं इसको साइड कर देती हूँ सूखने के लिए, ठीक है? 3 कोट्स क्यों जो है बोला जाता है क्योंकि अभी देखो 1 कोट लगा है तो कहीं-कहीं पे ख़ैर इस पे तो कलर था, तो इसलिए भी दिख रहा है। अदरवाइज़ अगर नहीं भी होता ना तो ये व्हाइट में इतना नज़र नहीं आता। जैसे यहाँ इस जगह पे, ठीक है? हल्का-हल्का कलर जो है वो हमारा अभी भी दिख रहा है और हमारा कैनवास क्लॉथ जो है वो कंप्लीट जो है कवर फिर भी नहीं हो पाया 1 कोट की वज़ह से। तो इसलिए इस पे 3 कोट्स जो हैं वो बोले जाते हैं कि एट लीस्ट 3 कोट्स आप लगाएँ इसके ऊपर। तो मैं Are you all done with this process? Or you need time? Okay.
तो ये हमारी यहाँ की प्रोसेस हो गई है कंप्लीट। हम इसको करेंगे साइड, सूखने के लिए आप इसको रख दीजिए। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको बहुत जल्दी है, कोई पेंटिंग आपका या कोई ऑर्डर ऐसा है जो आपको बहुत जल्दी बनाकर देना है और आपके पास जो है इसको सुखाने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो यूज़ हेयर ड्रायर्स एंड ऑल। ओके, मतलब जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप इसको सुखा सकते हैं हेयर ड्रायर के हेल्प से। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 कोट, फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 कोट तो आप ज़रूर लगाएँ। ओके, सो अभी हमने कैनवस कर दिया अपना साइड में। अभी जो है आप एक वाइट प्लेन पेज लेंगे एंड अब हम यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, जो कि हमें अपने कैनवस पर बनाना है। जो हमने अपनी पोस्टर के अंदर एक पिक्चर दी हुई थी पेंटिंग की, वही सेम पेंटिंग आपको बनानी सिखाई जाएगी। ओके, बट उसके अंदर जो स्ट्रोक्स दे रखे थे वो रैंडम स्ट्रोक्स हैं, तो हम उनको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करेंगे, हम रैंडम स्ट्रोक्स ही बनाएंगे, ठीक है, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं करेंगे हम। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप जो पेपर ले रहे हैं, जैसे मैंने व्हाइट पेपर बोला है, या तो आप इस तरह का पेपर लीजिए जो आपके कैनवस के साइज का ही हो, ठीक है, जो आपके कैनवस के ही साइज का हो, या फिर आप एक नॉर्मल पेपर ले लीजिए, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए उसके ऊपर एंड देन आप अपने कैनवस पर डायरेक्ट ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप पहले इस पे अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर लें, पूरा बना लें एंड देन फिर इसको ट्रेस कर दें। ट्रेस करने के लिए क्या होता है, एक पेपर आता है ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कैनवस साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और ट्रेसिंग पेपर इतना बड़ा नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल पेपर मैंने यहाँ पे लिया है ये, इसी पेपर का यूज़ करके मैं पूरा डिज़ाइन इस पे अपना बना लूँ एंड देन इसी को ही मैं ट्रेसिंग पेपर की तरह यूज़ कर सकती हूँ। इसको मैं जब मेरा जो कैनवस है वो सूख जाएगा, जब मेरा कैनवस सूख जाएगा तो मैं उसके ऊपर इसको इस तरह से अच्छे से लगाकर, टेप साइड में लगाकर और इसको ट्रेस कर सकती हूँ। अब ये डायरेक्ट ट्रेस तो नहीं होगा, मुझे एक मीडियम चाहिए इन दोनों के बीच में, ताकि वो यहाँ का प्रिंट यहाँ जा सके। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो जो पेंसिल वाला होता है, हम पेंसिल को अच्छे से इस तरह से पूरे में जो है यूज़ करें, ठीक है? एंड देन वो पूरा एक ब्लैक पूरा पीछे बन जाएगा और यहाँ पर आप अपना ट्रेसिंग कर सकते हैं। बट इससे क्या होगा कि आपका जो कैनवस है वो खराब हो जाएगा, ठीक है? अगर ब्लैक है तो कोई बात नहीं है, या फिर आप एकदम ही उसके ऊपर पहले ट्रेस कर रहे हैं देन कलर्स करेंगे तो वो ढक जाएगा। लेकिन ये वाली जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर अवॉइड करने के लिए ही मैं कहूँगी। एक मैं बता रही हूँ कि ये भी होता है, ठीक है? अब जो आप यूज़ कर सकते हैं वो कौन-सी है, वो है आपकी चॉक। पूरा आपने जैसे बना लिया, चॉक जो आती है ना, जो नॉर्मल हम स्कूल वगैरह में देखते हैं यूज़ करते हुए, अब तो खैर स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह आ गए। बट जो चॉक वगैरह हम यूज़ करते हैं, आपने पूरा बनाया एंड देन उसके बाद इसके पीछे पूरे में चॉक को यूज़ करा। अभी आपका पूरा ट्रेसिंग पेपर बन जाएगा और आप इसके थ्रू अब जो भी चीज़ आपने बनाई उसको दोबारा से ट्रेस करें, वो आपके पीछे प्रिंट आ जाएगा, ठीक है? एंड चॉक को रिमूव करना आसान होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब अगर आपके पास अभी हमारे पास ऑप्शंस है कलरफुल चॉक्स के भी, जैसे हमारा कैनवास अगर व्हाइट है, जेसो वगैरह सब कुछ रेडी करने के बाद, तो आप कलरफुल चॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। बट एज़ ऑफ नाउ अभी करंटली क्योंकि मैंने चॉक उसमें नहीं दिया था, तो आप क्या कर सकते हैं, सबके घर में पाउडर होगा, है ना? सबके घर में पाउडर होगा तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम पूरा इसको क्रिएट करेंगे, इसके पीछे पेपर पे जब आप पूरा बना लेंगे ना, पेपर पे ऐसे पूरे में अच्छे से पाउडर को लगाएँगे एंड देन फिर आप इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है? आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट।
अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि हमारी पेंटिंग के अंदर हाफ जो है वो गोल्डन है एंड हाफ जो है वो आपका ब्लैक है। तो मैं एक रफली इस तरह से एक लाइन ले लेती हूँ या फिर मैं हल्का-सा ऐसे करके देख लेती हूँ उसका हाफ कहाँ बन रहा है। ठीक है? ये मेरा हाफ हो गया तो एक रफ लाइन मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ, हल्की-सी। तब मुझे पता चल गया कि ये मेरा जो हाफ पोर्शन है ये मुझे ब्लैक लेना है, ये मुझे गोल्डन लेना है। अब इट्स अप टू यू, आप ये वाला गोल्डन ले लो या ब्लैक ले लो, ठीक है? अगर ये गोल्डन ले रहे हो तो इसको ब्लैक लो, इसको गोल्डन ले रहे हो तो इसको ब्लैक लो, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड का। अब यहाँ पर जो रैंडम शेप्स बनानी है, यहाँ पर कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको अरेबिक कैलीग्राफी बिल्कुल नहीं आती, राइट? तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको अरेबिक कैलीग्राफी का कोई भी लेटर नहीं आता है, लाइक अरेबिक कैलीग्राफी नहीं आती है। अच्छा, ओके एंड व्हाट अबाउट अदर्स? आप सभी को आती है? हूर, ओके, ओके, अंजुम 3। तो 3 लोगों को जो है बिल्कुल भी अरेबिक कैलीग्राफी के किसी भी लेटर का आइडिया नहीं, राइट? सो थोड़ा-सा मैं उसकी भी नॉलेज आप लोगों को दे देती हूँ। अरेबिक कैलीग्राफी जो है उसके अंदर हम कोई भी कैलीग्राफी हो, हर एक कैलीग्राफी का स्पेशल टूल होता है, ठीक है? इट कैन बी ब्रश पेन, इट कैन बी नॉर्मल पॉइंटेड पेन, बट उसको किस तरह से यूज़ करना है दैट इज़ डिफरेंट। ब्रॉड एज कैलीग्राफी होती है, ठीक है? राउंड पेन की भी होती है, तो कई सारे जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू कैलीग्राफी की जाती है। अरेबिक कैलीग्राफी के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हम बैम्बू कलम का यूज़ करते हैं, ठीक है? इस तरह के कलम का। इसके थ्रू हम कैलीग्राफी करते हैं अपनी। अभी कई सारे इसके अंदर क्या होता है, ये अंदर से ना हॉलो होता है। अब मुझे एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है ये? देखिए, ये पूरा हॉलो है अंदर से, ठीक है? खाली है ये पूरा, इस तरह से। ये होता है बैम्बू कलम, ठीक है? इसका यूज़ करके आप जो है अरेबिक कैलीग्राफी लिखते हैं। इसके थ्रू आप खाली अरेबिक कैलीग्राफी नहीं कर सकते बल्कि और भी कई सारी कैलीग्राफी हैं जो कि ब्रॉडेश पेन के थ्रू की जाती हैं, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे कि फिलहाल मैं वो मटेरियल लेके नहीं बैठी हूँ अरेबिक कैलीग्राफी का, बट आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा। इस तरह के जो है कैलीग्राफी पेन्स भी आते हैं, उसका भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? कैलीग्राफी करते वक़्त। अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर जो है एक एंगल होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट नहीं है, ये हल्का-सा कटा हुआ है, ठीक है? तो ये आपका कितने एंगल पे कटा हुआ होता है? इट कैन बी एट 35 डिग्री, इट कैन बी एट 45 डिग्री, ठीक है? इस तरह से ये कटा हुआ होता है, इट कैन बी एट 60, 72 डिग्री पर भी कटा हुआ हो सकता है। मोस्टली कलम जो है 45 डिग्री के एंगल पर कट होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कलम था जिसके थ्रू हम अरेबिक कैलीग्राफी करते हैं। अब हम डायरेक्टली भी यहाँ पर इसके थ्रू जो है लिख सकते हैं, अपनी जो है हुर्फ बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके कई लोगों के पास ये अवेलेबल हो भी सकता है, कई के पास नहीं भी हो सकता। और क्योंकि हम लोग जब भी कैनवस के ऊपर करते हैं तो मोस्टली हम प्रेफ़र करते हैं पेंसिल। कैनवस पे हमेशा हमारी पेंसिल चलती है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 पेंसिल लेंगे, ठीक है? एंड उसको हम बीच में टेप लगा लेंगे, फाइन? या तो आप इस तरह से कर लीजिए कि 2 पेंसिल ली, आपने टेप लगा ली, ये बेस्ट तरीका है। इससे आपका जो वर्क है वो आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, सिर्फ़ 1 पेंसिल से करना चाह रहे हैं, तो उससे थोड़ा-सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप 2 पेंसिल लें और इसको टेप लगा लें, ठीक है? तो इसको टेप लगा लीजिए आप सभी लोग। येस, आई वाज़ अबाउट टू से दिस। ये जो पेंसिल्स हैं दोनों, इसको आप चाहें तो एकदम इस तरह से इक्वल लेवल पर भी रख सकते हैं, ठीक है? बट जैसे कि मैंने कहा कि अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर एक एंगल का हम लेके चलते हैं ना, तो इसको अगर हम थोड़ा-सा आगे-पीछे करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा आगे-पीछे नहीं, इस तरह से भी नहीं करना, बस थोड़ा हल्का-सा, ठीक है? बहुत हल्का, लाइट, इस तरह से आप इसको जो है आगे-पीछे कर लें।
ये टेप ही नहीं निकल रही। आप टेप की जगह जो है रबड़ का भी यूज कर सकते हैं। मुझे फिलहाल टेप का यूज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं, हल्का सा आगे पीछे करके और इसको टेप कर दीजिए। इस तरह से जो है आप अपने जो है कलम भी बना सकते हैं। पेन इसी के थ्रू आप पूरी अरेबिक कैलीग्राफी भी सीख सकते हैं। अभी हमने एक कोर्स बनाया है जिसके अंदर हम पेंसिल के थ्रू कैलीग्राफी करना सिखा रहे हैं। एंड असलियत के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा कैनवस पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पेंसिल के थ्रू ही कैलीग्राफी करना ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये मेरी जो है पेंसिल रेडी हो गई है। जी, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको एकदम बहुत छोटा नहीं चाहिए, जैसे मैं इस तरह से अगर लिख दूँ, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है? आपको इतना छोटा भी नहीं चाहिए और आपको इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि मीडियम सा जो है एक साइज़ बीच का मुझे मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल के अंदर ही ना बहुत सारे वो आते हैं आपके साइज़। तो आप सबसे बड़ा साइज़ जो है, जो अवेलेबल हो उस वक़्त उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? 10 10 बी का ले सकते हैं आप। जैसे ये 2 साइज़ हैं, इन दोनों को ही आपको नहीं चाहिए, ना इतना छोटा ना इतना बड़ा। अब आप क्या करेंगे, इसके बीच का साइज़ लीजिए। ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ, अब ये थोड़ा-सा घूम गया, ये आपकी है 4 बी की। यहाँ पे 4 बी लिखा हुआ है, ठीक है? 4 बी की पेंसिल है, आप चाहें तो ले सकती हैं। 10 बी, 12 बी तक आता है, ठीक है? इतना मुझे पता है 12 बी तक आता है। इसके बाद हो सकता है 14 या 16 बी होता हो। जितना ज़्यादा आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसमें जो लेड होता है ना इसके अंदर, वो ज़्यादा मोटा होता चला जाता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कट करके मतलब शार्पनर की जगह आप जो है ब्लेड से उसको अच्छे से पूरा कलम की शेप देकर और कट कर लें, तो आप डायरेक्ट पेंसिल से भी फिर लिख सकेंगे, छोटे साइज़ के लिए। हाँ जी, मेरे पास अभी वो है, लेकिन मैं अभी अरेबिक कैलीग्राफी का सामान लेके नहीं बैठी हूँ, पेंटिंग का लेके बैठी हूँ, वरना मैं आपको दिखा देती। कोई नहीं, कल इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह कल मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों के पास पेंसिल रेडी हो गई है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पेंसिल के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब लेटर्स बनाने हैं। तो ऑलरेडी पार्टीशन तो हमने कर लिया है, अब लेटर्स आपने बनाने हैं। पूरे-पूरे लेटर्स नहीं बनाने बल्कि हाफ लेटर्स बनाने हैं, ठीक है? तो उसके लिए अभी मैं कुछ ही लेटर्स जो आसान हैं, जो आप लोग सब बना सकें, वही चूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेते हैं अपना अलिफ, ओके? तो अलिफ को हम क्या करेंगे, अलिफ को हम इस तरह से पूरा एक बड़ा-सा अलिफ बनाएँगे, क्योंकि हमारा साइज़ आपने देखना है कि आप कितना बड़ा साइज़ ले रहे हैं, ठीक है? मेरी कलम जो मैंने बनाई है उसका साइज़ अच्छा खासा आ रहा है। हल्का टेढ़ा रखेंगे आप लोग, फिर उसको हल्का-हल्का सीधा करेंगे एंड देन फिर एंडिंग में इसको बाहर निकाल देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है? पूरा पेंसिल मत लेकर आना, अदरवाइज़ वो फिर बहुत आगे बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, अब इसको इस तरह से आप बंद कर दीजिए एंड बहुत स्लो चलना, बिकॉज़ कैलीग्राफी स्लो होती है। ठीक है? ये टेल मेरी बन गई है इसकी।
यहाँ से इसको हल्का सा उठा देती हूँ और ये तरह से, ठीक है। अब मैं इसको बनाना एक बार आपको और बता देती हूँ पेपर के ऊपर अलग से। इसके ऊपर आपका एक जो है हिलिया, हम इसको बोलते हैं हिलिया, ठीक है। हिलिया भी बोला जा सकता है, जो है इसको जुल्फ भी बोला जा सकता है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं ताज और इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन, ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है डेकोरेशन का, ठीक है। को हम डेकोरेट करने, अपने लेटर्स को सजाने के लिए यूज करते हैं। इसके बिना भी आपका अलिफ मुकम्मल है, लेकिन बेहतर होता है कि हम इसको लगाएं। ये इस तरह से आपका अलिफ बनेगा। अब अगर प्रॉपर हम इसको देखें तो ये 7 नुकात का आपका अलिफ बनता है, जो कि 11 नुकात तक खींचा जा सकता है। नुकात क्या होते हैं? वो आपके जब आप अरेबिक कैलीग्राफी सीखते हैं तो वहां पर आपको जो है मेजरमेंट के लिए नुकात सिखाए जाते हैं। अब इसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि अलिफ हमने कैसे बनाना है। हल्का सा कर्व में आप लेके चलेंगे, ठीक है। ये आपने रखे 2 पेन, कलम अपना इस तरह से, यहाँ से आप इसको आगे की तरफ खींचेंगे, हल्का हल्का, बहुत धीरे आना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, देन आप हल्का इसको सीधा करेंगे। और अब आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे। अब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बना रहे हैं, तो मैंने बड़ा ही बनाया, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको अब यहाँ से अब कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगी, हल्का सा घुमाऊंगी, ठीक है, बहुत हल्का सा। और अब जो देखो यहाँ पर कितना चौड़ा था वो, ठीक है, यहाँ पे जो विड्थ है वो काफी ज्यादा है, अभी यहाँ पे विड्थ इसकी कम होती जाएगी, और अब मैंने इसको लाकर यहाँ पर छोड़ दिया। अब ये जो इतना पार्ट बचा है इसको मैं पेंसिल से तरह से जोड़ दूंगी, ठीक है। अलिफ की एक टेल बनती है, तो ये मेरा अलिफ इस तरह से बन के रेडी होगा, ठीक है। जो आप कतल सुलुस में हर एक स्क्रिप्ट जो होती है, जैसे विसाम में भी जो है, जो जिन लोगों ने इसे अंजुम जी ने लिया है विसाम के अंदर, तो जो उसका अलिफ होता है वो टोटली डिफरेंट बनता है, ठीक है। उसका अलिफ बहुत ज्यादा कर्व बनेगा इस तरह से। अब खतल विसाम का जो सॉरी, खतल सुलुस का जो है वो इस तरह से बन रहा है, हल्का इस तरह से बाहर जाके निकलता है हल्का सा, ठीक है। कतल जो दीवानी है उसका अलिफ जो है वो आपका कुछ इस तरह से बनता है ना। कतल दीवानी का मुझे थोड़ा ज्यादा आइडिया नहीं है। तो हर एक स्क्रिप्ट का जो लिखने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। हर एक स्क्रिप्ट के लिए जो एंगल यूज होता है वो डिफरेंट है। आपका जो टूल का एंगल होता है कट करने का, जैसे कतल सुलुस के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं 72 डिग्री का एंगल, ठीक है। कतल विसाम के लिए भी 72 डिग्री का एंगल यूज किया जाता है। आप बाकी कैलीग्राफी के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए भी हम एंगल्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसको अब आप यहाँ से बंद कर दीजिए। मेक श्योर कि जब आप अलिफ बना रहे हैं तो ये वाला पार्ट चौड़ा होना चाहिए और ये वाला एकदम पॉइंट में आना चाहिए। ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को, ताकि आपको पता चले कि अलिफ जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं बनेगा, कई कई तरह से बनता है, ठीक है। बट अभी जो स्क्रिप्ट हम फॉलो कर रहे हैं हम उसी के अंदर बनाएंगे। अब यहाँ से आप इसको हिलिया बनाएंगे। हिलिया कैसे बनता है? एक बड़ा नुक्ता हमने बनाना है, ये मेरा नुक्ता यहाँ तक बन जाएगा। मेक श्योर कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसके अंदर रहे, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आएगा अंदर ही। ये 3 पार्ट हो गए, ये इसके अंदर चला जाएगा, ये बाहर यहाँ नहीं आकर यहाँ आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया। ये वाला पार्ट अंदर टच हो रहा है, ये वाला बाहर निकला हुआ है, ये वाला इसके अंदर जा रहा है। और जो अब फोर्थ पार्ट होगा ना, ये वाला, ये बाहर की तरफ होगा, इसको ही आपने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इसको कर्व करेंगे इस तरह से, कर्व करके ऐसे राउंड कर दीजिए। कुछ कैलीग्राफर्स इसको एकदम नॉक इस तरह से बनाते हैं, कुछ कैलीग्राफर्स इसको इस तरह से ही बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट जो है उसको प्रेफर करती हूँ। आप अगर एजी बनाना चाहें तो बना सकते हैं,
ठीक है, इट्स डिपेंड कैलीग्राफर टू कैलीग्राफर, आई प्रेफर दिस वन। आपने इस तरह से इसके ऊपर हिलिया बनाना है। तो ये हमारा अलिफ यहाँ पर हो गया। मैंने अलिफ को जो है काफी बड़ा जान के बनाया है ताकि मेरा ब्लैक वाले पार्ट में भी चला जाए और गोल्डन पार्ट में भी। अभी सिर्फ अलिफ बनाया है। नाउ लेट्स सी सेकंड वन। अब हमने दूसरा हुर्फ क्या लेना है, दूसरा हुर्फ हम ले लेते हैं दाल। ठीक है, दाल इज वन ऑफ माय फेवरेट लेटर इन अरेबिक कैलीग्राफी। इसको थोड़ा सा कर्वी लेटर है, तो ध्यान से आप लोग देखना कैसे बनेगा। मैं हर एक लेटर को जो है वो 2 बार रिपीट करूंगी, सो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से समझ लें। स्टिल अगर रह जाता है तो आई ट्राई कि मैं यहीं सॉल्व कर दूं आपकी प्रॉब्लम, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो है ही फिर आपके पास जब आप दाल बनाएंगे। हाँ जी, ये वाली हाँ आप कह सकते हैं। मैं लाइन थोड़ी सी डार्क कर देती हूँ। हाँ, ठीक है, ये मेरी जो है ब्लैक साइड हो गई, ये मेरी गोल्डन साइड हो गई। तो मैंने अलिफ जो है वो इस तरह से बनाया है कि मेरा अलिफ जो है वो ब्लैक साइड में भी जाए और गोल्डन साइड में भी आए। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अलिफ हो गया। अब दाल हम लेटर बना रहे हैं, तो लेट्स सी दाल कैसे बनेगा। यहाँ पे आप जब अपने पेंसिल को होल्ड करेंगे ना, वो इस तरह से होल्ड करेंगे कि जो एंगल आएगा या जो डॉट बनेंगे वो 90 डिग्री पर बनने चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री का हुआ इस तरह से। ऐसे मैंने होल्ड किया इसको, और अब यहाँ से कर्व में लेकर आऊंगी आगे निकाल कर इस तरह से। ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रोक। अभी मैं कोई मेजरमेंट फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो आप इसको छोटा बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, अब अदरवाइज जब हम कैलीग्राफी करते हैं तो हमारी पूरी प्रॉपर मेजरमेंट होती है हर एक लेटर की। जैसे दाल की 4 नुकात 3 नुकात मोस्टली मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों को नहीं बोलूंगी कि आप लोग फॉलो करें, बिकॉज आपको कई लोगों को जो है मेजरमेंट्स के बारे में नहीं पता। तो आप इसको रैंडम जैसे मैं बना रही हूँ लेटर्स के, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, उस तरह से आप इसको फॉलो करें भी। ये दाल का फर्स्ट स्ट्रोक हुआ आपका। ठीक है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद अब आपने यहाँ से हाफ पेंसिल को अंदर रखेंगे और हाफ पेंसिल को बाहर रखेंगे। मैं थोड़ा ज़ूम करने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पर थोड़ा ज़ूम हुआ है क्या आप लोगों के पास? आप लोग अगर ज़ूम, मैंने अपनी साइड से कर दिया है, बट स्टिल अगर आप लोगों की तरफ नहीं हुआ है तो आप अपनी स्क्रीन पर जो है इस तरह से ज़ूम कर लीजिए। हाफ पेंसिल जो है अंदर रहनी चाहिए और हाफ बाहर। अब यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे और आगे की तरफ ऐसे घुमा देंगे। आप लोग ये करने के बाद मुझे अपने लेटर्स एक बार चेक करा दीजिएगा, बिकॉज़ कैनवस पे फिर फाइनल होगा। ठीक है? ये मेरा दाल जो है इस तरह से बनेगा। इसके ऊपर भी हम हिलिया लगाएँगे इसी तरह से। ठीक है? बट अब क्योंकि अलिफ आपका सीधा था तो हिलिया आपका ज़्यादा नीचे जा रहा था। अब जो हमारा दाल है वो थोड़ा-सा स्लाइड में जा रहा है, तो इसका जो हिलिया लगेगा वो इतना नीचे ना लगकर थोड़ा-सा इस तरह से लगेगा। ठीक है? ये थोड़ा इस तरफ जाएगा। नहीं भी आप लगाएँगे अगर हिलिया तो इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बट इट ऑलवेज़ मेक्स लेटर्स लुक्स गुड। सो ये हुआ दाल। ठीक है, अब दाल को आप कहाँ फिट करेंगे? लेट्स सी। दाल जो है वो अच्छा खासा एक बड़ा लेटर है, तो हमें अब क्योंकि अपना स्पेस जो है यहाँ पर भरना है, तो हम ब्लैक साइड में भी दाल बनाएँगे एंड गोल्डन साइड में भी दाल बनाएँगे। तो मैं दाल जो है ब्लैक साइड में यहाँ बना रही हूँ एकदम कॉर्नर के अंदर, ताकि जो मेरा स्पेस है वो यहाँ पर फिल हो सके। ऑल्सो मेरे जो लेटर्स रहेंगे वो सेम, मतलब सीधे-सीधे नहीं रहेंगे, हम उसको एकदम स्कैटर्ड करके बनाएँगे, कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई उल्टा, कोई सीधा। ठीक है? क्योंकि हमारा मेन मकसद है अपना कैनवस फिल करने का। तो दोबारा से देखो अभी दाल कैसे बनाना है आपने। हल्का-सा टेढ़ा लेके मैं चल रही हूँ। यहाँ पे मैंने रखा अपना कलम
नीचे की तरफ आई इस तरह से, ठीक है, हाफ कलम इनसाइड हाफ कलम आउटसाइड, ये मैं नीचे की तरफ आऊंगी और फिर यहाँ से मैं ऊपर की तरफ चली जाऊंगी, ठीक है, ये यहाँ तक हुआ। इसको हम अच्छे से बाद में फिनिशिंग दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब 2 पेंसिल आप यूज करेंगे तो हर एक स्ट्रोक पे फिनिशिंग आए जरूरी नहीं, ठीक है। ये मेरा जो है दाल यहाँ पर रेडी हो गया, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया तो दोनों साइड बनाएंगे हम, गोल्डन में भी ब्लैक में भी। बस मैं इसको रब कर देती हूँ। ये पूरा फोन चलिए, तो अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मेनली हम इसको इतना लेकर आते हैं, देन फिर यहाँ से हम राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा दाल रेडी हो गया बनके इस तरह से। एक हमने बनाया है दाल, ये मेरा पेज देखो किस तरह से है, ठीक है, ये दाल मेरा सीधा नहीं है बल्कि ऐसा है, ये हुआ। अब एक हमने यहाँ बना लिया है, अब एक हमें यहाँ बनाना है गोल्डन वाले में। तो अब यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि कॉर्नर में बनाया तो दूसरा भी हमने कॉर्नर में ही बनाना है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, बीच में एक यहाँ पर बना देते हैं दाल को, बिकॉज यहाँ बनाया तो यहाँ बनाना तो सही नहीं है, एकदम जो है आमने सामने हो जाएगा। तो ये जगह मुझे सही लग रही है दाल के लिए। अगेन दाल हम बनाते हैं अपना, एकदम हमें लेटर्स को बिल्कुल चिपकाना भी नहीं है, स्पेस रखना है। एस शेप का स्ट्रोक हमारा यहाँ पर आ गया, ये कवर हो जाएगा यहाँ से, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे, यहाँ तक आए और अब आपने कर्व कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। बाद की जो फिनिशिंग है वो पेंसिल से दे दीजिए, ओके। मैं इसको फिलहाल इस तरह से ही रेडी कर रही हूँ जैसे कि मैं अपने कैनवस पर बनाने वाली हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरा जो पेपर है वो कैनवस के अकॉर्डिंग उसी साइज का है। हम थोड़ा सा कैनवस देख लेते हैं, तो मेरा जो है ये सूख गया है, इसके ऊपर हम एक कोट अभी और लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे एक कोट और यहाँ पर लगा देती हूँ, जब तक आप लोग दाल एंड अलिफ की प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं यहाँ पर इस तरह से शीट रख रही हूँ, आप दाल और अलिफ की प्रैक्टिस करिए, और इस पे एक कोट और मैं लगा रही हूँ, अगर आपका सूख गया है तो आप भी लगा लीजिए। सी आफ्टर सेकेंड कोट इस पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। अब हम इसको साइड कर देते हैं सूखने के लिए। ओके, अब क्योंकि हमने अलिफ बनाना ऑलरेडी एक बार सीख लिया है, तो हम इसका ही थोड़ा सा यूज करते हैं एंड अपने कैनवस के दोनों साइड पे गोल्डन एंड ब्लैक साइड पे अलिफ और बना देते हैं, ठीक है। हमने 3 कोट कर लिया, ओके गुड। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इतना बड़ा ही अलिफ दोनों साइड बना दें, बिकॉज फिर वो सिर्फ अलिफ दाल ही हो जाएगा।
हाँ, वैसे ये भी एक जो है कर सकते हैं आप लोग कि खाली 2 या 3 लेटर्स को चूज़ करें या सिर्फ़ 1 लेटर को चूज़ करें एंड पूरे उस पे सिर्फ़ वही बनाएँ। मतलब जैसे अलिफ़ यहाँ पे बनाया पूरा, अब यहाँ पे अलिफ़ दाल, ऐसे करके पूरा भी आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? एक तरीका ये भी है। ये इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी राइट? आप जो भी यहाँ पर अब लिखना चाहें, जिस तरह से लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। बट क्योंकि हमने अरेबिक कैलिग्राफी चुनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हमने अलिफ सीख लिया, दाल सीख लिया, तो अलिफ का हम यूज़ क्या करेंगे कि ये जो हेड है, इसको हम बनाएँगे आधा यहाँ पर, ठीक है? पूरा अलिफ नहीं बनाएँगे, आधा यहाँ पर बना देते हैं और जो है आधा यहाँ बना देते हैं। या तो अब इसकी टेल बना दो या तो इसका हेड बना दो, ठीक है? इट्स अप टू यू। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं टेल और हेड दोनों बनाऊँ, एक जगह पे टेल, एक जगह पे हेड। मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह से कर लेती हूँ। आप लोगों के लिए क्योंकि ये आसान रहेगा। ठीक है? ये मेरा जो है यहाँ पर टेल बन गया अलिफ का। अब यहाँ पर मैं हेड कैसे बनाती हूँ, इसको मैं इधर ले लेती हूँ बिकॉज़ वहाँ पर ऑलरेडी अलिफ आ रहा है। तो ये मेरा अलिफ ऐसे चला जाएगा। यूँ ले लेते हैं। ठीक है? तो ये मैंने अभी दोनों साइड अपना अलिफ भी यूज़ कर लिया। दाल भी हमने जो है बना लिया। नाउ लेट्स मेक अनदर लेटर। तो अब हम देखते हैं कौन सा लेटर ऐसा है जो आसानी से बन जाएगा व्हिच इज़ नून। बट नून जो है वो दाल की तरह नज़र आएगा थोड़ा-थोड़ा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं रॉ को ले लेते हैं, ठीक है? बिकॉज़ हमने दाल का हेड बनाना सीख लिया है। मेरी वीडियो रुक गई है क्या? कैन यू गाइज़ हियर मी? प्लीज़ कन्फर्म। इज़ माय ऑडियो वीडियो क्लियर टू यू? हेलो? कैन यू हियर मी? लग रहा है नेट। ओह! ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ग्रुप का जो लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ वो आप लोग अपने तक ही रखें, आगे शेयर ना करें, ठीक है? इजाज़त नहीं है। अब ये हमने रॉ बना लिया है, इसके ऊपर भी हमने हिलिया लगाना है, तो जैसे हमने बाकियों पे लगाया वैसे ही हम यहाँ पर लगाएँगे। ऐसे किया, नीचे की तरफ लेते हुए आए, यहाँ से बंद कर देंगे, थोड़ा-सा आगे एक्सटेंड करेंगे, अंदर से राउंड करते हुए और ये ठीक है? इस तरह से आपका जो है रॉ बन जाएगा। अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं कैसे एक और हाँ, हम इसको बनाएँगे। ये मेरी गोल्डन साइड है या ब्लैक समझ लीजिए, कोई बात नहीं। तो हम रॉ को यहाँ बना देते हैं क्योंकि उसको स्पेस चाहिए होता है अपनी टेल के लिए। तो हम रॉ को थोड़ा-सा अगर नीचे करके बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी टेल थोड़ी हमारे गोल्डन पार्ट में चली जाएगी, है ना? तो वो अच्छा लगेगा देखने में। तो हम यहाँ से बनाते हैं इसको, अलिफ से थोड़ा-सा पास करके ताकि स्पेस हमारा जो है यहाँ हो जाए। ये हमने लिया फर्स्ट स्ट्रोक, यहाँ से इसको बंद कर लीजिए, ठीक है? ये यहाँ से बंद हो गया। अब यहाँ से हम हाफ कलम इनसाइड, हाफ कलम आउटसाइड करते हुए नीचे की तरफ लेते हुए आएँगे, कुछ इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कलम को उठा लेंगे, मतलब पेंसिल को और यहाँ से
टेल बना देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हिलिया हमने ऊपर लगाना है अब इसके। ये आपका यहाँ पर रॉ बन गया। ठीक है, अब हम एक रॉ तो हमने यहाँ बना लिया है, अब हम एक रॉ और बना सकते हैं, वो हम बना लेते हैं हल्का सा यहाँ पर, एकदम स्टार्टिंग और एंडिंग तरीके से यहीं कर देंगे। ये हमने इसका फर्स्ट स्ट्रोक बनाया, ये यहाँ पे बंद किया, और अब यहीं से तो बंद करते हुए बस यहाँ से इतना। ठीक है, और ये हिलिया। ओके, तो ये हो गया आपका अलिफ, दाल और रा, बट स्टिल हमारे पास काफी सारा स्पेस यहाँ पर फिर से बचा हुआ है। तो अब हम दूसरा लेटर यहाँ पर बनाएंगे। अलिफ हो गया, दाल हो गया, रा हो गया, और कौन सा इजी लेटर हम बना सकते हैं? या बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि या भी आपका इन्हीं स्ट्रोक्स को मिलाकर बनेगा। तो या हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो यही वाला स्ट्रोक बनाना है। नहीं, हम इसको नहीं, वो वाला नहीं बनाते, दूसरी तरीके से बनाते हैं। आप हल्का सा जो है कर्व में इस तरह से लेकर आएंगे, यूं छोटा स्ट्रोक, छोटा सा बनेगा ये, ऐसे किया। फिर यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे, कुछ इस तरह से। एक हुक बनाना है आपने, अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ये एक हुक की तरह नजर आएगा, है ना। तो इस तरह से आपने एक जो है हुक बनाना है, ये साइड छोटी, ये साइड बड़ी। अब यहाँ तक आ गया। इसके बाद यहीं से अब आप क्या करेंगे, एक एस शेप का स्ट्रोक बनाएंगे। जो चीज, ये स्ट्रोक सेम है आपका ये वाला, जैसे हमने दाल में बनाया था, सेम वही स्ट्रोक है। ठीक है, ये हमने यहाँ से ऐसे बना लिया। अब इसके बाद जैसे टेल हमने यहाँ बनाई, तो टेल हमारी नीचे जा रही थी, टेल अब हमारी नीचे नहीं जाकर सीधे जाएगी, हल्का सा कर्व रहता है। ये इस तरह से आपकी या बन जाएगी। ठीक है, टेल हमने बनानी ऑलरेडी सीख ली है कैसे बनेगी, तो आप इस तरह से या बना लें। ओके, अब यहाँ पर या की प्रॉपर मेजरमेंट अगर हम देखें तो वो काफी डीप चला जाएगा, शेप के अंदर थोड़ा सा और हमें डीप जाना पड़ेगा, तो अभी हम उसमें डीप नहीं जाएंगे। मैं आज जो है आप लोगों को लेटर्स कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी 1.5 घंटा तो हो ही गया, 10 मिनट्स लेफ्ट। तो मैं आपको आज लेटर्स, अपना जो कैनवस है ना, उसकी पूरी प्रिपरेशन करा देती हूँ। नेक्स्ट डे हम उसमें कलर्स फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने या जो है यहाँ तक कंप्लीट किया, अब इसी को हमने यहाँ बनाना है। तो अब या के लिए कौन सी जगह हमारे पास बची है? एक ये बची है, एक ये बची है। या हम एक ही बार रिपीट करेंगे, ठीक है, या को हम 2 बार नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो ये बना जरूर सकते हैं, तो ये एक आपकी जो है ना इमेज क्रिएट हो जाएगी कि आधा इधर है, आधा सेम ही उधर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है। चलिए पहले हम या बना लेते हैं। ये स्पेस मैं यूज कर रही हूँ फिलहाल या के लिए। हुक की तरह नीचे हल्का सा लेकर आएंगे, बस यहाँ इसको ऐसे कर देंगे, और यहाँ से आप आगे की तरफ लेते हुए जाएंगे। थोड़ा सा पहले वाले स्ट्रोक से बड़ा स्ट्रोक बनेगा हुक शेप में। बिल्कुल ही हुक बना दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा शेप इधर से इस तरह से। अब इसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एस शेप का स्ट्रोक बनेगा।
ऐसे, और अब टेल बनेगी, तो टेल मेरी यहाँ पर मैं ले जाके छोड़ दूंगी। मैं टेल को जो है अगर आप चाहें तो हल्का सा ब्लैक पार्ट में ले जा सकते हैं, चाहें तो उसको गोल्डन में ही छोड़ा जा सकता है। तो मैं सोच रही हूँ हल्का सा इसको, चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि टेल फिर एकदम छोटा सा ही रह जाएगा दूसरे पार्ट में। अच्छा, जैसे मैंने लेटर्स बनाए हैं इस तरह से ही अगर आप चाहें तो पूरा सेम टू सेम कॉपी करिए तो और भी अच्छी बात है। अगर आप थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी इसमें करना चाहते हैं, जैसे कि दाल मैंने बनाया है इस जगह, आप हो सकता है दाल को इस जगह बनाना प्रेफर करो, मैं या यहाँ बनाना प्रेफर कर रही हूँ, हो सकता है आप दाल को जैसे अलिफ की जगह बनाना प्रेफर करो, है ना? तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मेरा या यहाँ पर क्रिएट हो गया। एक मैं सोच रही हूँ या को यहाँ भी बना दिया जाए ताकि लेटर्स हमारे जो हैं वो एक जैसे ही रहेंगे फिर। तो अब मैं या यहाँ पर भी बना देती हूँ। एक बार बना लिया, दूसरी बार दोबारा देख लीजिए कैसे बनेगा। छोटा सा हुक शेप आगे की तरफ, पेंसिल से बंद करेंगे, यहाँ से आप दोबारा जाएंगे पीछे, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा, फिर यहाँ से एस शेप का स्ट्रोक लेंगे। अब देखिए पूरा मेरा नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऐसे करके छोड़ रही हूँ यहाँ पे, है ना? अब क्योंकि अगर पूरा आता तो ये मेरा यहाँ कंप्लीट होता, है ना? और यहाँ से फिर हम जाते अंदर की तरफ कुछ इस तरह से। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, ये देखो अब मेरा या जो है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। बहुत गंदा हो गया। चलिए, तो ये मेरा या हो गया। कोई बात नहीं, मैं उसको रब करने जा रही हूँ और गंदा हो गया। चलिए, तो ये देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो स्पेस है ना वो है कम, क्योंकि हमने मोस्टली स्पेस यहाँ पर अपना फिल कर लिया है। स्पेस यहाँ पर बचा है, यहाँ बचा है, यहाँ बचा है, ठीक है? तो अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो अब यहाँ पर हम छोटे साइज के कलम को यूज करें और इसको फिल कर दें, ठीक है? क्योंकि अब कोई भी लेटर हम बनाएंगे वो एक दूसरे के अंदर से होता हुआ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो पेंटिंग है फोटो के अंदर उसमें ये चीज की गई है, उसमें जो आपके लेटर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो वो चीज भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि आपको हर एक लेटर के बाद है ना नीचे फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा ब्लैक जो है वो देना पड़ेगा, ब्लैक कहीं देना पड़ेगा, कहीं गोल्डन देना पड़ेगा, ताकि वो 3D जो है थोड़ा सा बनकर आए, ठीक है? बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे बिकॉज वो बहुत ज्यादा फिर यू नो एकदम खिचड़ी सी पक जाएगी, वो चीज नहीं करनी है अभी हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है अपने जो जिसको आप एक ऑर्नामेंट्स भी कह सकते हैं, अब हम उनका यूज करेंगे, ठीक है? जिसको हम कहते हैं तश्कील भी कह देते हैं। और एक वर्ड और है, मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया वो वर्ड, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। खैर, यहाँ पर हम जो स्पेस फिलिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपके जबर जेर हो गए, ठीक है, आपके जो है कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, इंफिनिटी, सॉरी कम अगेन, यस, एहराब। हु इज दिस? गुड। मैं यही वेट कर रही थी कि खुशबू या नसरीन में से कोई मुझे जो है याद दिला दे। वेरी गुड। खुशबू एंड नसरीन जो है वो हमारे एडवांस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और ये उनके कोर्स का भी पार्ट है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो आपके हराब हैं हम उसका यूज करेंगे और इसको फिल कर देंगे। वो थोड़े आसान भी हैं। देखिए कैसे बनाना है, जैसे एक आपका बनता है, मैं भी बड़े पेन से ही बना रही हूँ, आप लोग उसको थोड़ा छोटा करके यूज करना। अब अभी पहले हम समझाने के तौर पे इस पे कर लेते हैं, वहां पर हम छोटा बनाएंगे, लेकिन इस तरह से नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है? और यहाँ पर अब दो तरह से बनता है, दोनों बता देती हूँ। और यहीं से हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे कुछ इस तरह से। ये वाला जो पार्ट है इसको दो बार ऐसे कर देंगे, यूं करके,
ठीक है। और इसको भी हम हल्का सा राउंड कर देते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, इसी को यूं लेकर आए, नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ा और फिर अब यहाँ पर ऐसे लेके गए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। ये राउंड में जो आ रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि पेंसिल से हम कर्व कर रहे हैं। अगर कलम से करेंगे तो ये जो चीज बन रही है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो ये हो गया आपका, एक छोटा एक बड़ा, जैसे यहाँ पे छोटा है यहाँ बड़ा है, एक सेम साइज का हो गया आपका, है ना। और ये जो लेटर्स आपने बनाए, इन्हीं को छोटा छोटा करके भी आप बना सकते हो। इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, नुक्ता बना सकते हैं। नुक्ता बहुत आसान है। यहाँ एक चौकोर, चौकोर तो खैर नहीं है ये, इस तरह से आप नुक्ता बनाएंगे। ठीक है, नुक्ते जो है वैसे 3 तरह से बनते हैं, छोटे, बड़े और थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, जो मीडियम साइज का होता है उसको हम अपने मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो आप इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि छोटा बनाएं, क्योंकि अब इतनी भी स्पेस भरने के लिए हमें वो नहीं करना, और चीजें भी हम कर सकते हैं, तो हम इसको नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 चीजें हो गई। अब इसके अलावा जो है हमारा और क्या-क्या चीजें हैं, लेटर्स ही हम बनाते हैं छोटा करके, जैसे रॉ है वो बना दिया, और मीम है वो बना दिया, तो हम उसका भी यूज़ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप जब ये बनाएँगे तो मेक श्योर कि आपके पास उस साइज़ का जो है पेंट ब्रश हो। ये तो पेंसिल से हम बना रहे हैं ना, और हमने जो लिया है ये बड़ा साइज़ है, तो उसमें पेंट अच्छे से हो जाएगा। बट अब आप जो छोटे बनाएँगे उसके लिए भी आपको ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है? क्योंकि आपको इसके ऊपर अभी अपना पेंट ब्रश चलाना है। 2 चीज़ें हो गई, और हम इसमें क्या फ़िल करें? यहाँ पर ज़बर नहीं लगाना चाह रही हूँ मैं। हुँ, हल्का राउंड करते हुए, बट ये बहुत बड़ा लग रहा है इसमें तो। कोई बना ही लेते हैं कहीं पे, छोटा-छोटा सही लगेगा। ठीक है? तो ये हम बना लेते हैं शेप अपनी एक। 3 ही आई गेस काफ़ी रहेगा, बिकॉज़ हमने ज़्यादा लेटर्स को नहीं रिपीट करा और इतनी जगह भी नहीं है हमारे पास। तो अब पेंसिल को करेंगे एक साइड से यूज़, और ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही बनाएँगे। एक मैं यहाँ बना देती हूँ। छोटे कैनवास पे फिर आपके लेटर्स बड़े हो जाएँगे, बस और कुछ नहीं है। ऐसे ही, ऐसी बात नहीं है कि बड़े लेटर्स आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। बट जैसे कैनवास जैसे इतना बड़ा है ना? इतना ही इसी को ले लीजिए। मेरा क्यों कैनवास का साइज़ भी यही है। तो इसपे मेरे लेटर्स इतने बड़े अच्छे लगेंगे। अगर मैं थोड़े और बड़े करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं करा जा सकता, अच्छा लगेगा। आप छोटे बड़े, ओके। हाँ, तो उसके लिए मैं प्रेफ़र, उसमें तो फिर आपके 2-3 लेटर्स में ही वो भर जाएगा। ओके। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आज की क्लास में तो ये कंप्लीट हो गया। कल आप लोग जो है ना एक कलरफुल चॉक या फिर जो है चॉक या फिर पाउडर, ये 2 चीज़ें आप लोग अपने पास रेडी रखेंगे, ठीक है? ताकि आप इसको ट्रेस कर सकें। ऑल्सो इफ पॉसिबल ट्रेस करके रखिएगा, ताकि जो है टाइम टेकिंग ना रहे हमारा, क्योंकि कलरिंग भी हमने करनी है, ठीक है? बाकी मैं आपको वो चीज़ क्लास में भी करके बताऊँगी, तो डोंट वरी। एक हमने यहाँ बना दिया, एक हम यहाँ बना देते हैं, इधर बना देते हैं, जगह इधर की है। बैकग्राउंड का जो कलर है वो 2 मतलब 2 कलर रहेंगे। एक साइड ब्लैक रहेगा, एक साइड जो है गोल्डन रहेगा। अब जब हम इसको पेंट करेंगे, तो हम इसको जो है इस तरह से पेंट करेंगे कि ये स्पेस हम छोड़ देंगे। जब हम ब्लैक पेंट करेंगे तो ऊपर के जो लेटर्स आएँगे वो गोल्डन में आएँगे। जब आपका गोल्डन साइड रहेगा तो उसपे जो लेटर्स बनेंगे वो ब्लैक बनेंगे, ठीक है? और जो लेटर्स बीच में जा रहे हैं वो आधे ब्लैक और आधे गोल्डन रहेंगे, मतलब जितना पार्ट इसमें जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये।
इसका इतना पार्ट जा रहा है तो ये इतना तो गोल्डन हम बना लेंगे, इतना ब्लैक बना देंगे। इसका सिर्फ इतना पार्ट जा रहा है तो फिर उस हिसाब से, ठीक है। ऑल्सो एक लाइन नहीं हमने क्रिएट करनी है कि एकदम सीधी लाइन हमने बना दी, वो हम थोड़ा सा जो है फैलाते हुए चलेंगे, ठीक है। और अब हम नुक्ते का यूज करते हैं बिकॉज जो आपके खतल विसाम होती है ना, उसके अंदर जो कंपोजिशंस बनती हैं, उसके अंदर जो है बहुत सारे नुक्ते यूज किए जाते हैं उसको फिल करने के लिए, स्पेस को फिल करने के लिए। यहाँ पे ज्यादा स्पेस है तो हम एक छोटा सा बना देते हैं यहाँ पर। ऑल्सो एक और जो है शेप होती है वो इस तरह की होती है आपकी, जैसे हमने हुक बनाया था ना, सेम उसी तरह की एक शेप होगी। इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे और यूं कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसको आप इस तरह से ही बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप इस यहाँ पर स्पेस फिलिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बना रही हूँ, ऐसे बनाऊंगी थोड़ा सा टेढ़ा, वरना ये एक इधर। बेसिकली अब हमने क्या करना है, स्पेस फिल करना है। मैंने बहुत ही, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली जो है आपकी वर्कशॉप है, तो मैंने बहुत ही आसान लेटर्स को लिया है, बहुत ही आसान जो है रखा है, ताकि आप लोग इसको बना सकें। ऐसा ना हो कि बस खाली देख के और आप बनाने में आपको परेशानी आए, तो इसलिए बहुत आसान ही रखा है मैंने। ये यहाँ तक तो थोड़ा सा मोटा कर लेना ताकि इसमें कलर अच्छे से फिल हो सके, ठीक है। ये वाली साइड तो ऑलमोस्ट हो गई है, यहाँ एक नुक्ता हम बना देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर मेहराब की जो है ना एक, ओ आई होप मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर हो गया आप लोगों को। चार्ज खत्म हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। देखो एक साइड तो यहाँ पर ये फिल हो गई है, ठीक है। तो अब मैं ये, मेरे फ़ोन में अब ज़्यादा चार्ज नहीं बचा और अभी मैं इसको चार्ज नहीं कर पाऊँगी, दूर है क्योंकि प्लग। तो ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया ना, इसी के जैसा आपने अब इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सेम जैसे वहाँ करा है वही चीज़ आपने यहाँ फिल करनी है। ये स्पेस फिल करना है, ये स्पेस फिल करना है, ये वाला, ठीक है। ये 3 स्पेस हैं बेसिकली, 1 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 स्पेस यहाँ फिल करेंगे। फिर यहाँ पे बीच में हम बना सकते हैं। मैं आपको एक एहराब की जो है ना पिक्चर शेयर कर दूँगी ग्रुप में, ताकि आप उसको देख के, उसमें कई सारे रहेंगे, उसको देख के जो भी आपको अपनी पेंटिंग के अंदर लगता है कि हाँ, ये अच्छा लगेगा, उसको आप वहाँ पर यूज़ कर लेना, ठीक है।
सो यहाँ तक ही हम इसको रख रहे हैं। मैंने आज की क्लास में 2 जो है कोट करे हैं अपने कैनवस पर, ठीक है? तीसरा कोट मैं करके उसको प्रिपेयर करके कल रखूँगी। दूसरी चीज़ जो है हमने आज अपने सारे लेटर्स बनाना सीखा है, ट्रेसिंग के लिए प्रिपरेशन कर ली है, कल हम ट्रेस करेंगे। कल की क्लास के लिए आप जो है कलरफुल चॉक ज़रूर रखिएगा ताकि आप उसको ट्रेस कर पाएँ। चॉक नहीं होगा तो पाउडर ज़रूर रखना, ठीक है? कलरफुल मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि आपका जो कैनवस है वो व्हाइट है ना? अ, इसको ट्रेस हम बाद में करेंगे जब हम कलर कर लेंगे, तो फिर भी आप जो है कलरफुल या व्हाइट चॉक ज़रूर अपने पास रखना, ओके? एंड 2 तरीके से आप कर सकते हैं कल कलर, या तो पूरा हम पहले ब्लैक कर लें एंड उसके बाद फिर लेटर्स को ट्रेस करके फिर हम उसमें कलर फिल करें, एक तो ये तरीका है, जो कि थोड़ा-सा इसमें आपको जब कलर आप करेंगे तो उसपे थोड़ा-सा कलर मिक्स हो सकता है, ठीक है? सूखने का टाइम हम इतना नहीं देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ट्रेस कर लें एंड देन फिर कलर करें। जब आप कलर करेंगे तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि आपके लेटर्स में ना जाए एंड देन ये स्पेस छोड़कर बाद में इसमें गोल्डन एंड ब्लैक कलर फिल करेंगे, ठीक है? तो चलो ये कल की चीज़ है, कल हम करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड जिसका जो भी सवाल रह गया हो, वो कल मुझसे पूछ लें या फिर आप जो है मैं ग्रुप ओपन कर दूँगी, आप लोग आज भी अपने जितने भी मैसेजेज़ हैं वो कर सकते हैं। अच्छा ये ऑप्शनल है, मैंने उसमें भी लिखा हुआ था वार्निश, एक आता है आपका ग्लॉस में, मतलब ग्लॉस भी आता है, मैट फिनिश में भी आता है। ये स्प्रे है, ये आपका जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर आप चाहें तो इसको लेके रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल, ठीक है? अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स टोटली फाइन, बट मैं आपको ये बता दूंगी कि कैसे यूज करना है। कलर आपको गोल्डन, व्हाइट एंड ब्लैक रखना। व्हाइट का वैसे अब कोई काम है नहीं, बट स्टिल इट्स बेटर। तो ब्लैक, गोल्डन, व्हाइट कलर्स रखने हैं आप लोगों ने। एंड गोल्डन के लिए मैंने इस तरह के कलर भी रख लिए हैं, एक्रेलिक ये खैर ये सारी, ठीक है? एंड पेंट ब्रश आपके इस तरह से फ्लैट ब्रश रहे तो बेहतर है। बाकी क्योंकि हमें पीछे का कैनवस भी जो है पेंट करना है, तो उसके लिए आप छोटे राउंड जो हमारे होते हैं इस तरह के आप ले सकते हैं ब्रश, ठीक है? जितने ब्रश आपके पास हों उतना बेहतर है, कोई भी ब्रश आपको लगे आप उठा के यूज़ कर लेना। बट ये 2 ब्रश मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आप अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है? ओके, तो अभी की क्लास में यहाँ पर एंड कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ माय चार्ज फ़ोन का एंड इंटरनेट। हाँ जी। हाँ, श्योर, इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँगी एंड ग्रुप ओपन भी कर दूँगी ताकि आप लोगों को जो पूछना है पूछ सकें कल की क्लास के लिए, ठीक है? ओके, किसी का कोई सवाल? कितना चल रहा है? हाँ, हाँ, श्योर, मैं आप लोग सभी अपनी पिक्चर आज की जो आप लोगों ने करी है वो ज़रूर ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है? ओके, सो मैं इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एट द सेम टाइमिंग 8 पीएम एंड टाइम थोड़ा हाथ में लेकर आइएगा। इट कैन बी कि हमारी जो वर्कशॉप है वो 10 बजे एंड हो, ठीक है? सो चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।